हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जीवेश यादव। तो आज की जो क्लास है उसमें हम जो है गोविंद पारिक के तुलनात्मक अध्ययन का पेज नंबर 10 जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है, तो यहाँ पे सबसे पहले व्यय विभाजन के विषय में बताया गया है। ठीक है, जो व्यय है उसके विभाजन के विषय में आपके आचार्यों के अनुसार व्यय विभाजन बताया गया है, तो उसको अपन देखते हैं। सबसे पहले तो आचार्य जो चरक है उन्होंने विमान स्थान पे मिलली जो है आपका वर्णन किया है। जो व्यय विभाजन है, आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने सूत्र स्थान पे मिलली जो है इसका वर्णन किया है, तो ये आप लोग को याद रखना है। बात करते हैं चरक के अनुसार, तो चरक ने मिलली जो है जो व्यय है उसको जो बाल्यावस्था है, मध्यम अवस्था और वृद्धावस्था, इसके 3 भाग के आधार पर अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं चरक ने बाल्यावस्था में क्या बोला है, तो जन्म से 30 वर्ष तक। ठीक है, मतलब उन्होंने बाल्यावस्था का मेनली जो है वर्णन करते हुए बताया है कि जो जन्म लेता है तो 16 वर्ष तक जन्म से, जन्म जब लेगा तो 16 वर्ष तक जो है धातुएं जो है अपरिपक्व रहती हैं। ठीक है, बाल्यावस्था में जब जन्म लेते हैं तो जन्म से लेकर के 16 वर्ष तक जो धातुएं होती है वो अपरिपक्व रहती हैं। और 16 से 30 वर्ष तक, 16 से 30 वर्ष तक आपका बोला गया है कि विवर्धमान जो धातुएं हैं उसका काल होता है, यानी कि जो धातुएं हैं उनका विवर्धन होता है। ठीक है, जो धातुओं का विवर्धन काल होता है आपका 16 से लेकर के 30 वर्ष तक। ये कौन बोलते हैं, तो आचार्य चरक बोलते हैं। ठीक है, तो रेफरेंस याद रखना, विमान स्थान में उन्होंने कहा है कि जो 16 वर्ष है, ठीक है, 16 वर्ष तक अपरिपक्व धातुएं रहती हैं तथा 16 से लेकर के 30 वर्ष तक जो धातु का जो है विवर्धन होता है, विवर्धनमान काल होता है, ये आचार्य चरक ने बोले हैं। फिर बात करते हैं मध्यम अवस्था के विषय में। तो मध्यम अवस्था जो होता है वो 30 से लेकर के 60 वर्ष तक होता है। 30 से लेकर के 60 वर्ष तक क्या होता है आपका मध्यम अवस्था होता है। जबकि जो वृद्धा अवस्था होता है, तो वृद्धा अवस्था जो होता है वो 60 से लेकर के 100 वर्ष तक का होता है। तो ये आप लोग को वृद्धावस्था तो लगभग सभी लोग को याद हो जाएगा। वृद्धावस्था 60 से लेकर के 100 वर्ष तक होता है आचार्य चरक के अनुसार, और मध्यम अवस्था जो होता है वो 30 से लेकर के 60 वर्ष तक होता है। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखना है। जन्म से लेकर के 30 वर्ष तक मेनली जो उन्होंने बाल्यावस्था के अंतर्गत बताया है आचार्य चरक ने। फिर बात करते हैं आचार्य सुश्रुत के अनुसार। तो आचार्य जो सुश्रुत हैं उन्होंने क्या बोला है, तो जन्म से लेकर के 16 वर्ष तक बाल्यावस्था के अंतर्गत उन्होंने वर्गीकृत किया है। तो जन्म से लेकर के 16 वर्ष तक, तो उन्होंने जो जन्म से लेकर के 16 वर्ष तक जो वर्गीकृत किया है उसको जो है उन्होंने पर्टिकुलरली क्लासिफाइड किया है कि जो क्षीरप होता है वो 1 वर्ष तक का होता है। जो क्षीरप कब तक बोलेंगे बालक को, तो जन्म से लेकर के 1 वर्ष तक उसे क्षीरप बोलेंगे, क्योंकि वो सिर्फ क्षीर के ऊपर, मतलब माता के दूध के ऊपर ही डिपेंडेंट रहता है, इस वजह से उसे क्षीरप बोलेंगे। क्षीरन्नाद, क्षीरन्नाद में क्या होता है, जो अग्नि है वो विषम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वो क्षीर का भी सेवन कर रहा है और अन्न का भी सेवन कर रहा है। तो इसमें जो है 1 से लेकर के 2 वर्ष तक का जो बालक होता है वो क्या है, क्षीरन्नाद के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्षीरन्नाद में मेनली 1 से 2 वर्ष तक का जो बालक है वो आता है। अन्नाद के विषय में बात करें तो 3 से लेकर के 16 वर्ष तक का जो बालक है जो सिर्फ अन्न के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, ठीक है, क्षीर पीना छोड़ दिया रहता है, तो वो क्या है, नाद के अंतर्गत आता है। तो 3 से लेकर के 16 वर्ष तक का जो बालक होता है, 3 से लेकर के 16 वर्ष तक का जो बालक होता है वो क्या है आपका अन्नाद कहलाता है। ये आप लोग को याद रखना है, अन्नाद मतलब 3 से 16 वर्ष तक। फिर बात करते हैं वृद्धि के विषय में, जो आपका मध्यम अवस्था है उसमें। तो मध्यम अवस्था को इन्होंने पुनः जो है डिवाइड किया है वृद्धि, यौवन, संपूर्णता और हानि। ठीक है, वृद्धि, यौवन, संपूर्णता और हानि। वृद्धि कब होता है, तो 16 से लेकर के 21 वर्ष तक मेनली जो है शरीर का वृद्धि होता है। तो 16 से 21 वर्ष तक जो बल वर्ण है और शरीर है उसका वृद्धि होता है। यौवन अवस्था किसको बोला है आचार्य सुश्रुत ने, तो मेनली 20 से लेकर के 30 वर्ष की जो अवस्था होती है, ठीक है, जिसमें जवान हो जाता है व्यक्ति, तो 20 से 30 वर्ष से जो शादी करने का समय होता है, ऐसा आप समझ सकते हो, वो क्या आपका यौवन अवस्था है। फिर संपूर्णता, संपूर्णता कब आती है, तो 30 से लेकर के 40 वर्ष तक, 30 से 40 वर्ष में संपूर्णता आती है। और हानि बोला गया है कि शरीर का जो बल वर्ण हानि है वो 40 से 70 वर्ष तक मेनली आपका हानि होता है। तो 40 से 70 वर्ष तक मेनली हानि होता है, ये यहाँ पे बताया गया। तो ये मध्यम अवस्था में बताया गया है। वृद्धावस्था के विषय में बात करें तो 70 वर्ष के बाद में क्या है, मृत्यु तक, 70 वर्ष से लेकर के मृत्यु तक की जो अवस्था होती है उसको आचार्य सुश्रुत ने क्या है, वृद्धावस्था माना है। तो 70 वर्ष से लेकर के मृत्यु तक की जो अवस्था है उसे आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है, वृद्धावस्था माना है। तो ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। फिर बात करते हैं वृद्धावस्था के बाद में यहाँ पे क्या क्या चीज़ें और इंडिकेट की गई हैं। तो जो आपके अष्टांग संग्रह है, अष्टांग संग्रह है उसने 60 वर्ष तक, मतलब वृद्धावस्था किसको माना है अष्टांग संग्रह ने, तो 60 वर्ष से ऊपर की जो अवस्था होती है उसे वृद्धावस्था माना है। और अष्टांग हृदय ने 70 वर्ष से
लेकर के उसके बाद की जो अवस्था होती है उसे वृद्धावस्था माना है। तो ये आप लोग को याद रखना है कि अष्टांग संग्रह जो है 60 वर्ष से लेकर के उसके आगे की जो अवस्था होती है उसे वृद्धावस्था के अंतर्गत माना है, और अष्टांग जो हृदय है वो 70 वर्ष से के बाद में उसके ऊपर की जो अवस्था उसे वृद्धावस्था के अंतर्गत मिलने काउंट करते हैं। फिर अपन बात करते हैं सार परीक्षा के विषय में। तो सार की जो परीक्षा है वो कैसे किया जाता है। तो सार की परीक्षा के विषय में बात करें तो आचार्य जो चरक हैं उन्होंने जो है सार की परीक्षा में सार जो है आचार्य जो चरक हैं वो 8 प्रकार के सार माने हैं। कौन से सार हैं, तो आपका जो है त्वक सार, रक्त सार, मांस सार, मेद सार, अस्थि सार, मज्जा सार, शुक्र सार और सत्व सार। ठीक है, आचार्य चरक ने विमान स्थान में बताया है 8th अध्याय में कि त्वक सार, रक्त सार, मांस सार, मेद सार, अस्थि सार, मज्जा सार, शुक्र सार और सत्व सार, ये टोटल 8 प्रकार के सारों के विषय में बताया है, जिसके आधार पर अपन क्या है सार की परीक्षा करते हैं। ठीक है, तो ये याद रख लोगे आसानी से। ठीक है, कौन सा, तो त्वक रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। ठीक है, त्वक रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, और आपका सत्व को ऐड करना है। तो त्वक रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र एंड सत्व को ऐड करने हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं आचार्य कश्यप के अनुसार। तो आचार्य जो कश्यप हैं उन्होंने टोटल 9 बताए हैं। ठीक है, जो सार है उसको टोटल 9 बताए हैं। उन्होंने क्या किया है, जो 8 है वो तो बताया ही है, उन्होंने ओज सार को भी और ऐड किया है। ठीक है, कश्यप ने क्या किया है, ओज सार को ऐड किया। तो कौन से सार को आचार्य कश्यप ने ऐड किया है, कौन से सार को अतिरिक्त मानते हैं, तो ओज जो सार है उसको क्या है आचार्य जो कश्यप हैं वो अतिरिक्त मानते हैं। तो ये आप लोग को याद रहना है। ठीक है, तो टोटल जो है सार जो है 9 बताए हैं आचार्य कश्यप ने। फिर आगे बढ़ते हैं तो जो आपके योगियों की शक्ति बताई गई है। ठीक है, मतलब जो इसके अंतर्गत आपके अष्ट सिद्धि वगैरह आ जाते हैं, अष्ट योग आ जाते हैं। तो योगियों की शक्ति के विषय में बात करें तो आचार्य जो चरक है वो अष्टांग योग की सिद्धि या ऐश्वर्य बल के अंतर्गत मेनली कौन से चीज़ों को मानते हैं, तो आवेश हो गया, चेतसो ज्ञान हो गया, अर्थनाथ जो आपका अर्थनांत छदंतः क्रिया होता है उसे, दृष्टि हो गया, श्रोतस हो गया, स्मृति, कांति। ठीक है, और आपका जो है इष्टतश्च जो आपके इष्टतश्चाप्य दर्शन। ठीक है, तो ये टोटल 8 चीज़ों को आपके अष्टांग योग की सिद्धि के अंतर्गत मानते हैं। ठीक है, तो इसको आपको 2-3 बार याद रखना पड़ेगा, तभी याद होगा कि आवेश चेतसो ज्ञानम अर्थांत छदतम क्रिया, दृष्टि श्रोत स्मृति कांति, दृष्टाश्चाप्य दर्शनम। ठीक है, ये आप लोग को थोड़ा 2-3 बार जब इस वर्डिंग को याद करोगे तब जो है अष्टांग योग की सिद्धि के बारे में आप लोग को याद होगा। ये चरक ने 8 माने हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं तो योग शास्त्र के विषय में बात करें तो योग शास्त्र जो है आचार्य चरक 23 बताते हैं। ठीक है, इसमें आपका जो है क्षुद्र जो है वो 5 हैं। ठीक है, गुण प्रधान जो है वो 10 हैं और बाह्य प्रधान जो है वो 8 हैं। ठीक है, ये आपके बोले गए। तो क्षुद्र जो है वो 5 हैं योग शास्त्र के अंतर्गत, टोटल 23 मानते हैं योग शास्त्र आचार्य चरक। ठीक है, और इसके अंतर्गत आपके क्षुद्र 5 हैं, गुण प्रधान 10 हैं और बाह्य प्रधान 8 हैं। तो ये भी आप लोग को याद रखना है। देन बात करते हैं स्वप्न के भेद के विषय में। तो स्वप्न के भेद कितने बताए गए हैं, तो स्वप्न का भेद का ये श्लोक तो पहले आप लोग याद कर लेना। ठीक है, 7 भेद बताए गए हैं, पर ये श्लोक मेनली आपको याद रखना है कि दृष्टांत श्रुतानुमुतम च प्रार्थिव कल्पिता तथा भाविते दोषजम चैव स्वप्न सप्तविध विदु। ठीक है, तो उन्होंने साफ श्लोक में ही बोला गया सप्तविधम, 7 प्रकार के आपके क्या हैं स्वप्न होते हैं। स्वप्न के भेद के हैं 7 हैं। अब वो कौन से हैं वो 7 भेद, तो सबसे पहले यहाँ पे आपका श्लोक में ही बोला गया है दृष्टांत। पहला आपका क्या बोला गया दृष्टांत, फिर उसके बाद में बोला गया है श्रुत। ठीक है, दूसरा क्या है श्रुत, फिर उसके बाद में अनुभूतम। ठीक है, अनुभूत हो गया, फिर उसके बाद में प्रार्थिव। ठीक है, फिर कल्पित मतलब जो निष्फल जो स्वप्न होते हैं, फल देने वाला नहीं होता, निष्फल जो स्वप्न होगा उसे कल्पित बोला गया है। इसके बाद में भावित और आपका क्या है दोषज। ठीक है, ये क्या है स्वप्न के 7 जो है भेद बताए गए हैं। तो ये आप लोग को याद रखना है कि दृष्टांत, श्रुत, अनुभूत, प्रार्थी, कल्पित, भावित और दोषज। ठीक है, तो दोषज जो होता है वो फलित स्वप्न होते हैं, ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है, ये स्वप्न के 7 भेद हैं जो आपको याद रखना है। देन आगे बढ़ते हैं तो कश्यप ने क्या बताया, तो कश्यप ने मेनली बोले हैं कि जो निष्फल स्वप्न है उसकी संख्या आचार्य कश्यप बोलते हैं कि 10 है।
जो निष्फल स्वप्न है उसकी संख्या आचार्य कश्यप बोलते हैं कि 10 हैं। अब वो 10 कौन से हैं, तो उनके नाम यहाँ पे आचार्य कश्यप ने बोला है कि प्रार्थित हो गया, प्रार्थित, कल्पित, ठीक है, दोनों तथा वाले हो गए, दोनों एक साथ रखना, प्रार्थित, कल्पित, दृष्टा, दृष्टांत, अनुश्रुत, दृष्टान, अनुश्रुत, श्रुत, ठीक है, दृष्टान, अनुश्रुत, श्रुत, इन तीनों को एक साथ रखना। फिर उसके बाद में भावित हो गया, भावित, हास्व, दीर्घ, भावित, हास्व, दीर्घ, भावी, हास्व, दीर्घ, इस प्रकार से इसे याद रखना। और दीवा स्वप्न और दो सजा, ठीक है, दीवा स्वप्न और दो सजा, दोनों दादा वाले हैं, तो दीवा स्वप्न और दो सजा, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये जो होते हैं वो निष्फल होते हैं, ये जो स्वप्न होते हैं वो निष्फल स्वप्न होते हैं। कैसे कैसे, एक बार वापस याद दिला रहा हूँ, 10 हैं। तो प्रार्थित, कल्पित, प्रार्थित कल्पित दोनों याद हो गया, दृष्ट, अनुश्रुत और श्रुत, ठीक है, दृष्ट, अनुश्रुत और श्रुत, अनुश्रुत और श्रुत, अनुश्रुत और श्रुत, ठीक है। फिर भावित, भावित कर दिए। फिर हास्व, दीर्घ, हास्व और दीर्घ, हास्व हो गया, दीर्घ हो गया, ठीक है। दीवा स्वप्न और दो सजा, ठीक है, दो जज, सॉरी, दीवा स्वप्न और दो जज, ठीक है, दीवा स्वप्न और दो जज, ये टोटल क्या है आपके जो 10 बताए गए वो निष्फल स्वप्न है, वो क्या है आपके निष्फल स्वप्न है, ये आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं फलदायी स्वप्न के विषय में। तो जो फल देने वाले जो स्वप्न होते हैं उनकी संख्या आचार्य कश्यप ने टोटल कितना बताया है, 6 बताया है, ठीक है। कौन सा है वो आपके 6, तो यहाँ पे बोला गया है अदृष्ट, अदृष्ट, इसके अलावा अश्रुत, अदृष्ट, अश्रुत, अनुक्त, अकल्पित, अभाषित और जो केवल कार्य मात्र का हो, ठीक है, जो केवल क्या है कार्य मात्र का हो। तो ये टोटल आपके क्या है 6 फलदायी स्वप्न है, अदृष्ट, अश्रुत, अनुक्त, अकल्पित, अभाषित और जो केवल कार्य मात्र का हो। तो ये क्या है फलदायी स्वप्न है, टोटल 6, ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। तो फलदायी और आपके निष्फल स्वप्न, निष्फल 10 हैं, फलदायी स्वप्न 6 हैं, ठीक है, फलदायी 6 हैं और निष्फल 10 है, ये आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं भूतोन्माद। भूतोन्माद के विषय में क्या बोला गया है, तो भूतोन्माद के जो भेद हैं वो यहाँ पे अपन देखेंगे। तो भूतोन्माद का जो भेद है वो आचार्य जो चरक है उन्होंने 8 माना है। आचार्य जो चरक है उन्होंने क्या है भूतोन्माद का भेद को टोटल कितना माना है, 8 माना है। उन्होंने देव, ब्रह्म, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, इसके अलावा आपका पितृग्रह, ऋषि ग्रह, राक्षस, पिशाच, ठीक है, इनको मेनली माना है। तो यहाँ पे अपन लोगों ने देखा कि देव, ब्रह्म, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, पितृग्रह, ऋषिग्रह, राक्षस और पिशाच, ये टोटल 8 जो है आपके भूतोन्माद के भेद माने हैं आचार्य चरक ने। सुश्रुत ने टोटल 8 भेद माने हैं। आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है, तो देव बोला है, देव शत्रु बोला है, गंधर्व बोला है, यक्ष बोले हैं, पीतर बोले हैं, इसके अलावा भुजंग बोले हैं, राक्षस और पिशाच, ठीक है। ये टोटल 8 भेद का वर्णन किसने किया है, आचार्य सुश्रुत ने किया है। तो देव, देवशत्रु, गंधर्व, यक्ष, पीतर, भुजंग, राक्षस और पिशाच, ठीक है, ये टोटल 8 भेद का वर्णन किया है आचार्य सुश्रुत ने, याद रखना है, ठीक है। तो देव, देवशत्रु, गंधर्व, यक्ष, पीतर, भुजंग, राक्षस और पिशाच, तो दोनों ने 8-8 माना है, ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है। उन्होंने जैसे कि यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा क्या क्या है, तो यहाँ पे आचार्य जो चरक है उन्होंने सेकंड वाला आपका ब्रह्म राक्षस बोला है और इन्होंने क्या है देव शत्रु बोले हैं, ठीक है। देव का शत्रु कौन रहता है, राक्षस ही रहता है, तो ब्रह्म राक्षस बोल रहे। फिर गंधर्व, यक्ष ये सिमिलर ही है। ऋषि ग्रह के स्थान पे उन्होंने क्या बोले हैं, ऋषि ग्रह आचार्य चरक मानते हैं और यहाँ पे आपका जो आचार्य सुश्रुत है उन्होंने भुजंग बोले हैं, ठीक है। तो ये दो जो है, ठीक है, ये जो दो हैं आपके भुजंग हो गया, ऋषि ग्रह हो गया और आपका ब्रह्म राक्षस हो गया जिसे आचार्य चरक ने माना है, और देव शत्रु, देवों का शत्रु कौन रहता है, राक्षस ही रहते हैं, तो वो आपके सुश्रुत ने माना है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे आपका आगे बोला गया है चरक के अनुसार कि चरकोक्त जो आपका वर्णन है ब्रह्म, राक्षस और ऋषि ग्रह, उसके स्थान पे देव, शत्रु और नाग ग्रह, ठीक है, नाग ग्रह मतलब वही आपका भुजंग, उसको मेले जो है आपका माना गया है आचार्य जो आपके सुश्रुत हैं उन्होंने, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। देन आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका क्या बोला गया है, आपके वांग भट्ट के अनुसार यहाँ पे बात करते हैं। तो वांग भट्ट के अनुसार क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, तो जो वांग भट्ट है उन्होंने भेद के विषय में बताते हुए भूतोन्माद का भेद बताते हुए उन्होंने बोला है कि जो चरक है, चरक के जो 8 भेद है उन्होंने माना है, ठीक है, टोटल 18 भेद माना है, ठीक है। आपके वांग भट्ट ने 18 भेद माना है, तो 8 जो भेद है चरक के वो तो उन्होंने माना है, साथ ही साथ 10 भेद और बताया हूँ, उसके अंतर्गत
दैत्य हो गया, सर्प हो गया, गुरु हो गया, वृद्ध हो गया, सिद्ध ग्रह हो गया, इसके अलावा कुष्मांड हो गया, बेताल हो गया, प्रेत, निषाद और औकिरण। ठीक है, ये मिल लिया आपका जो वांगभटजी हैं उन्होंने 10 एक्स्ट्रा बताए हैं, तो ये आपको याद रखना है। दैत्य, सर्प, गुरु, वृद्ध, सिद्धग्रह, कुष्मांड, बेताल, प्रेत, निषाद और औकिरण। तो ये आपका श्लोक में साफ साफ बोला गया है कि शो अष्टदशा विधो देवदानवती विभेदता। ठीक है, ये आपके अष्टांग हृदय का आपका श्लोक है वांगभटजी का, उसमें आपका साफ साफ 18 का वर्णन किया था, आपको याद रखना है भूतोन्माद का भेद। फिर बात करते हैं आचार्य सारंगधर के अनुसार। तो आचार्य सारंगधर ने क्या बोले हैं, तो आचार्य जो सारंगधर है उन्होंने टोटल 20 भेद बताए हैं। ठीक है, आचार्य जो सारंगधर है उन्होंने कितने भेद बताए हैं, तो उन्होंने टोटल 20 भेदों का यहाँ पे वर्णन किया है। तो 20 भेद कौन से हैं, तो उन्होंने आपका यहाँ पे आपका जो है बोला है कि भूतोन्माद विशति स्युस्ते देवदान वदाति किन्नर गुहाएं, इसके अलावा जलादि देवता कृत्या आदि अलग बताए हैं। ठीक है, तो ये मेनली आपके इसके नाम ही याद रखना, 20 बताए हैं करके। ठीक है, इसको और डिटेलिंग पढ़ने की जरूरत है, 20 बताए हैं सारंगधर ने। ठीक है, फिर मदन फल के योग यहाँ पे अपन बात करते हैं। ठीक है, तो मदन फल के जो योग हैं वो चरक के कितने मानते हैं, तो 133 आप लोग को सबको याद है। ठीक है, चरक पढ़ चुके होंगे तो मदन फल के योग कितने हैं, 133 हैं। सुश्रुत ने कितना बताया है, तो 31 योग माना है। ठीक है, 31 आपका माना है, ये आप लोग को देखने को मिल जाएगा। 31 योग सुश्रुत ने माना है मदन फल के, और चरक ने 133 माने हैं। फिर बात करते हैं आपका अंतरिक्ष जो जल है, ठीक है, उसके भेद के विषय में। तो अंतरिक्ष जो जल है उसके जो है आचार्य चरक ने 3 भेद माने हैं। कौन सा है, इंद्र कार हिम। ठीक है, इंद्र कार हिम, ये क्या है, अंतरिक्ष जल के 3 भेद माने हैं आचार्य चरक ने। चरक सूत्र स्थान 27 का यह रेफरेंस आप लोग को देखने को मिल जाएगा। इसी प्रकार आचार्य जो सुश्रुत हैं, ठीक है, उन्होंने 4 भेद माने हैं। कौन से, तो धार, कार, हेम और आपका तोष। ठीक है, तो आपका धार, कार, हेम, तोष। ठीक है, तो ये आपके क्या है, आचार्य सुश्रुत ने माने हैं 4 भेद अंतरिक्ष जल के, तो ये आप लोग को याद रखना है। अब यहाँ पे इस नोट्स का जो पासवर्ड है वो यहाँ पे अपन डिस्कस कर लेते हैं, क्या पासवर्ड रखना चाहिए इस नोट्स का। तो मैं इसका जो पासवर्ड रखूँगा, ठीक है, वो आपका भूतोन्माद के भेद के आधार पर रखूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन जो है जो भेद है उसके हिसाब से पासवर्ड कैसे रखेंगे। तो जो भूतोन्माद है उसका जो भेद है, तो बी से भूतोन्माद, सी से चरक, एस से सुश्रुत, 8 बताए हैं तो 8 रहेगा। ठीक है, वांगभटजी ने 18 बताया है, तो ये मेरे लिए इसका पासवर्ड रहेगा कि BCS8V18। ठीक है, BCS8V18, ये मेरे लिए इसका पासवर्ड रहेगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन जो है इसके आगे देखेंगे। ओके, ठीक है, तो फिर थैंक यू क्लास।